किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, पूरी जानकारी। सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जोर से। हम लोग अलग अलग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के, आवासीय प्रोजेक्ट्स के निवासी या आवंटी हैं। हम लोग ने अपने सपनों के घर को लेने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना किया और इन्हीं संघर्षों के चलते हम लोग एक दूसरे से मिले। जैसे मैं एक पार्श्वनाथ प्लेनेट प्रोजेक्ट का हूँ, आप बीबीडी के हैं, आप अंचल के हैं, और हम सब लोगों ने जब आपस में चर्चा की तो ये देखा कि हम लोग जो हमारा मूल प्रोफेशन है, जो काम है, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, आप कर्नल साहब हैं, आपके बहुत सारे अलग दायित्व हैं, आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, हम लोग के जो मूल प्रोफेशन है वो सब छोड़ के हम लोग अपने एक घर को लेने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और लड़ाई 1 साल की 2 साल की नहीं है, हम तो 15 साल से लड़ रहे हैं, कोई 20 साल से लड़ रहा है, कोई 10 साल से लड़ रहा है, कोई 5 साल से लड़ रहा है। और उसके बाद भी हमें अपना फ्लैट तो मिल जाता है, प्लॉट तो मिल जाता है, लेकिन उसके साथ जो विकसित होने वाली सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती। और तमाम संस्थाएं खड़ी कर दी गई हैं, जैसे रेरा हो गई। ये रेरा संस्था वगैरह की ज़रूरत न पड़ती अगर जो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, जो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, जो नक्शे पास करता है और जिसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोजेक्ट को देखे कि वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है कि नहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य जगहों पे जो भी प्राधिकरण हो, वही इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ठीक से नहीं कर रहा है वो तो एक अलग बात है कि वो क्या असक्षम है। वो असक्षम नहीं है, वो पैसे के लिए सारे गलत काम जितने हो सकते हैं वो कर रहा है। जैसा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आपने बात की है, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार तो उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार उसमें तो हर तरीके से देखा जा रहा है। इस पर आप किस प्रकार किसी भी को विभाग को नोटिस दिया है या कोई जानकारी? हम लोगों ने नोटिस ऑलरेडी दे दिया है। हम लोगों ने सारी संस्थाओं को, जैसे प्रमुख सचिव को हमने 3 नोटिस दिए हैं अलग अलग धाराओं में। जैसे सेक्शन 41 होता है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है, उसकी धारा में दिया है, जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। हमने इसी तरीके से वाइस चेयरमैन को दिया। हमने गवर्नर को भी एक पत्र लिखा अंचल में, जिसके बारे में विस्तार से थोड़ी देर बाद कर्नल साहब बताएंगे भी। लेकिन जो भी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद है, वो कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है। आप अगर अंचल को ही ले लीजिए, जब सारे लोग लुट पिट गए, वो दिवालिया घोषित होने की कगार पे आ गया, तब आपने उस पर 350 FIR करा दी। और इधर हम लोग 10 साल से लगे हैं कि इस पर FIR करो, तो आपने एक भी FIR नहीं लिखी। ये दिखाता है कि आप भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। और आप बताइए कि LDA के पदाधिकारी नौकरी छोड़ते ही सीधे जाके अंचल ज्वाइन कर ले रहे हैं। जब आप पद पे थे तब आपने उसका दुरुपयोग करके उनको फ़ायदा पहुंचाया, और नौकरी छोड़ने के बाद आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, फिर आप सेटिंग करने लगे। तो ये आप देखेंगे जितने भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए गए हैं पिछले 15 साल में, वो सब गलत अवैध तरीके से दिए गए हैं, गलत धाराओं का प्रयोग करके दिए गए हैं, जिसका अभी थोड़ी देर पहले मिथिलेश जी ने सब बताया भी। ये क्यों हो रहा है? और जब हम RTI करते हैं और पूछते हैं कि आपने गलत धारा में क्यों दे दिया, आवासीय प्रोजेक्ट को तो 15 का 1 में देना था, 15 का 2 में नहीं देना था, वो तो कमर्शियल के लिए है, तो ये कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। अभी इनकी ही प्रोजेक्ट की बात है, चंद्रा पैनोरमा शायद है, उसमें उन्होंने इतनी तेज़ी दिखाई कि जिस दिन बिल्डर ने अप्लाई किया कंप्लीशन के लिए, उसके 5 मिनट बाद उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। और उसमें धारा में जो 15 का 2 जो गलत दे रहे थे, वो भी ना लिख के कुछ और धारा लिख दी है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो एक तरीके से फर्जी आपने पूर्णता प्रमाण दे दिया। तो इस तरह के तमाम हर प्रोजेक्ट में मुद्दे हैं। कोई भी आदमी सुख शांति से रह नहीं पा रहा है। अगर आप फ्लैट दे दोगे तो लिफ्ट नहीं दोगे, लिफ्ट दे दोगे तो क्लब नहीं दोगे, और फिर पार्क, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए पार्क नहीं दोगे। ये सारी जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सब नक्शे में वर्णित होती है, उसी के बाद नक्शा पास होता है। कम से कम आपने जो नक्शे में लिखा है उसको तो आप बनवाइए। लेकिन आपने सारी बातें कही, मेन मुद्दा ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, आपका मेन मुद्दा क्या है ये बताइए। मेन मुद्दा हमारा ये है सबको बताने का, आपके जरिए, आपके माध्यम से, कि अब जितने भी लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य डिपार्टमेंट में भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनके बारे में हमें मालूम चल चुका है कि वो भ्रष्ट हैं,
उनका हम नाम लेके कार्रवाई करने की डिमांड करेंगे। जैसे आज थोड़ी देर पहले हमने एलडीए के जेई अतुल शर्मा का नाम लिया है कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अवैध कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में लिप्त रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। अगर वो 100 करोड़ से कम के आदमी मिले तो वह हम लोग की संस्था बंद करवा दें। आपको लगता है इतनी FIR अंचल के ऊपर होने के बावजूद भी अभी तक उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। मैं आपको रोहतास का बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। रस्तोगी ब्रदर, जिन्होंने रस्तोगी अपने कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि भाई मेरी जमानत दे दो, जमानत के लिए जो कागज लगते हैं लगा दिए उनके कर्मचारियों ने, भाई उनके लॉयल थे उन्होंने लगा दिए। वो आज तक जो है गायब हैं, पकड़ में नहीं आ रहे, इंडिया में है। परेश रस्तोगी को आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया। और जिन्होंने उनकी जमानत दी गरीब लोगों ने, उनकी बाइक बिक गई, उनकी FD बिक गई। ऐसे कई लोग को मैं जानता हूँ जिन्होंने जमानत दे दी और आज उनकी जमानत जब्त हो गई है और ये परेश रस्तोगी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी मतलब एक चमत्कारी चीज़ है। और आप देखिए, अगर आप लोग विभूति खंड को जानते हैं, DLF के ठीक सामने रोहतास प्रेसिडेंशियल है, उसके सामने बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जिसमें पहले वो स्पोर्ट्स की वो हुआ करती थी। हाँ, तो उसमें शराब की दुकान भी है, बिना अल्कोहल वगैरह तमाम दुकानें खुली हुई हैं। वो अभी केस रोहतास ने जीत लिया, मतलब परेश रस्तोगी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने केस भी जीत लिया। अब वो खाली कराया जा रहा है, वहाँ पे भी एक ऊंचे माले की बिल्डिंग बनेगी। तो ये सब क्या है? ये सरकार तो लेके आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे माध्यम से उनके पास प्रोजेक्ट्स की लिस्ट पहुंच रही है, उनके कंप्लीशन की वो जांच करावें और उसमें हमारी भी सहभागिता लें, हमसे भी पूछें कि क्या गलत हुआ है। खाली अपना नहीं कि एक तरफा जो है उन्होंने अपना फरमान जारी कर देंगे सब सही है, वो ना हो। जो अधिकारी हैं उन पर सच्ची में कार्रवाई करें, खाली दिखाने वाली कार्रवाई ना करें। उनको नौकरी से आप निकालिए और उनकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए। उसके बाद से जहाँ तक अंचल का सवाल है और इस तरह के अन्य प्रोजेक्ट का सवाल है, जिसके बारे में हम खूब डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, खूब डिटेल में उनको आप के द्वारा जो गवर्नमेंट लैंड है वो भी जो है अंचल को दे दी गई। तमाम तरह की ज़मीनें जो है अंचल को दे दी गई। उन सब की जांच हो कि कैसे ये ज़मीन दे दी गई। क्या विकास प्राधिकरण अंधा था, देख नहीं पा रहा था? कोई भी डिपार्टमेंट नहीं देख पा रहा था। और इस तरह के जितने भी तमाम प्रोजेक्ट हैं जिनको हम बता रहे हैं और भी लोग बताते रहे हैं, उनको इकट्ठा करके बाकायदा जांच कराएं और उस पर एक्शन लें। तो ये क्या करते हैं, बिल्डर को वो कर देते हैं। अभी वो बिल्डर थोड़ा डाउन हो गया, वो दिवालिया होने की घोषित होने, तो आप वो तो जो देगा सब देगा, वो हम नहीं जानते। हम उन अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने उसको फ़ायदा पहुँचाया और अपना भी फ़ायदा पहुँचाया। ये हमारी मुख्य डिमांड। क्या दे दीजिए, वो पकड़ा इधर दिखा देंगे। लिखा हुआ है 15(2) का, इसके आगे देखिए अपॉस्ट्रोफी S बोला हुआ है और @ लिखा हुआ है। ये किस नियम में है सर? ये कौन सा नियम है उसका? यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का। ये किस बताइए, क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम डिम्पी वाजपेयी है। चंद्रा पैनोरामा सोसाइटी में रहती हूँ। सुशांत गोल्ड सिटी अंसल में ये है। तो चंद्रा मॉडर्न बिल्डर्स ने ये डेवलप करी है और हमने LDA को लिखा था कि जब भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले तो पहले तो जो भी उन्होंने प्रॉमिस अमेनिटीज़ हम लोगों को की हैं उनको पूरा किया जाए, तब जाके उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए। तो वो अमेनिटीज़ तो प्रॉमिस जो की थी वो मिली नहीं है। सारी पार्किंग जो सरफेस पार्किंग है बिल्डर ने सब बेच दी है। तो हमारे पूरी सोसाइटी में 703 फ्लैट हैं और विजिटर पार्किंग नहीं है। तो कोई कहीं हमसे मिलने कोई आता है तो वो गाड़ी कहाँ खड़ी करे? बिल्डर बोलता है रोड पर खड़ी करिए, ना कोई विजिटर पार्किंग छोड़ी। जबकि कॉमन एरिया बिल्डर नहीं बेच सकता है, लेकिन वो सारा कॉमन एरिया पार्किंग बनाकर बेच दिया गया है और LDA को लिखने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर से हमारा मेंटेनेंस चार्ज कट जा रहा है। मेंटेनेंस चार्ज बिल्डर को मिल रहा है तो बिल्डर ने कोई मेंटेनेंस करने का कोई प्रावधान रखा ही नहीं उसके बाद, क्योंकि उसको तो मेंटेनेंस चार्ज से मतलब है। उसको मेंटेनेंस चार्ज प्रीपेड मीटर से कट जा रहा है, जो कि UPRC टैरिफ ऑर्डर के
वायलेशन है, उन नियमों के खिलाफ है, क्योंकि आप सिर्फ बिजली जो आवंटी यूज़ कर रहा है आप सिर्फ उसका बिल प्रीपेड मीटर से काट सकते हैं, ना कि कैम चार्जेस जो कि हमारे यहाँ कट रहे हैं और मेंटेनेंस के नाम पे कुछ हो नहीं रहा है। तो बिल्डरों से मनमानी चल रही है और कहीं भी शिकायत करने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब आपने फ्लैट खरीदा था तो उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो आपने क्या देखा था उसमें? देखिए, जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं कुछ गलतियां हम लोगों की भी होती हैं, क्योंकि हम लोग फ्लैट खरीदने की जल्दी में हर जगह साइन कर देते हैं। बिल्डर जल्दी जल्दी साइन करवाते हैं, करिए 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 करिए, हम लोग करते जाते हैं साइन, देखते भी नहीं है किस चीज़ पे कर रहे हैं और किस चीज़ पे नहीं कर रहे हैं। तो अक्सर बिल्डर साइन करवा लेते हैं, लेकिन जो अग्रीमेंट बनते हैं, क्या सरकार को ये देखना काम नहीं है, एलडीए का काम नहीं है कि जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट बन रहे हैं वो सही नियमों के तहत बने? वो सारे के सारे नियम सिर्फ बिल्डर को बचाने के लिए क्यों बनते हैं? वो दोनों पक्षों के लिए बराबर होने चाहिए। और जितनी भी संस्थाएं बनी हैं वो आवंटियों की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, एलडीए बना है, और तमाम जो संस्थाएं बनी हैं वो हम लोगों की सुनवाई करने के लिए, ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए बनी है, ना कि बिल्डरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है ना। तो हमारा, और आपको एक और बिजली का मुद्दा बताऊँ। बिजली का इतना बड़ा मुद्दा है जो फिक्स चार्जेस, बिल्डर जो फिक्स चार्जेस काटते हैं, जब बिल्डर जो है सिंगल पॉइंट कनेक्शन देता है लाइसेंसी से और आवंटियों को मल्टी पॉइंट कनेक्शन देता है, तो उसमें फिक्स चार्जेस काटता है, डिमांड चार्जेस जो होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि फिक्स चार्जेस रेजिडेंस से तो 4000 केवीए लिए जा रहे हैं और आगे जो पे किया जा रहा है 1250 केवीए पे किया जा रहा है। तो जो डिफरेंस है, जो कि 5 लाख प्रति माह के हिसाब से, वो बिल्डर अपने अकाउंट में रख रहा है अपने फायदे के लिए, और आवंटियों को कोई ऑडिटेड उसका अकाउंट का डिटेल नहीं दिया जा रहा है, जो कि अगेन यूपीआरसी टैरिफ ऑर्डर के खिलाफ है। तो इलेक्ट्रिसिटी कोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सबका वायलेशन हो रहा है, जिसको कि हमने एमबीवीएनएल को बताया, हमने सीजीआरएट में कंप्लेंट की, हमने इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन में कंप्लेंट की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। वो कहते हैं आप तो एमबीवीएनएल के कंज्यूमर नहीं हैं, तो हम क्या बिजली पैदा कर रहे हैं या बिल्डर बिजली पैदा कर रहा है? बिजली तो लाइसेंसी ही दे रहा है हमको। लाइसेंसी की बिजली लेने के बाद लाइसेंसी कह रहा है आप हमारे कंज्यूमर नहीं है, तो हम ग्रीवियंस लेके कहाँ जाएं? आज एक सोसाइटी रजिस्टर करी, कल को उस सोसाइटी को डी रजिस्टर कर दिया। भैया, आप जब रजिस्टर कर रहे हैं जिस सोसाइटी को, क्या आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे हैं कि किन प्रावधानों के तहत वो सोसाइटी रजिस्टर होनी है, क्या आवश्यकताएं होती हैं रजिस्टर करने के समय? जब आपने एक सोसाइटी रजिस्टर कर दी, वो एक स्टैट्यूटरी सोसाइटी बॉडी हो जाती है।